ऋतंबरा प्रज्ञा के समग्र व्यक्त स्वरूप स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के प्रथम दृष्टा, योग और अध्यात्म को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के अहिर्निश पुरुषार्थी ब्रह्मर्षि पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। ऋषि धर्म, राष्ट्र धर्म की समर्थ समवायिका, ममता की प्रतिमूर्ति बहन साध्वी पूज्य देवप्रिया जी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्मविद संतों, ब्रह्मवादिनी बहनों को प्रणाम करता हूँ। जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं और जो आस्था चैनल से जुड़े हुए श्रद्धालु हैं, उनको भी उनके मैं अंतर्भुक्त उनमें ईश के स्वरूप को नमन करता हूँ। और पतंजलि गुरुकुलम के जो हमारे नन्हे दोस्त, जो भारत के भविष्य के शिल्पकार हैं, समर्थ शिल्पकार हैं, उनके अंदर अंतर्निहित परब्रह्म की ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि योग और अध्यात्म हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यदि राजधर्म चलाने के लिए भारत का संविधान हमारी नाभिकीय शक्ति है, तो हमारी पूरी भारत की सांस्कृतिक यात्रा का अगर मैं संविधान कहूं तो वेद है, और वेदानुकूल शास्त्र, उस पर आधारित जितने भी ग्रंथ हैं वो उस सांस्कृतिक संविधान से पूर्णतः अभिसंचित हैं। पुराणों के विषय में जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैं जब इस पुस्तक को परसों दीदी से मुझे प्राप्त हुआ, मैंने प्रयास किया इसको पढ़ने का, तो उससे पहले मुझे भी इस दृश्य से देखने की शक्ति नहीं मिल पाई थी। कुछ एक पुराणों का भाष्य पढ़ा था कि उसमें अष्टांग योग की अवधारणाएं किस तरह अंतर्निहित हैं, अनुस्यूत। जितने भी योग और अध्यात्म के पथिक हैं, उनके लिए पुस्तक बहुत ही प्रकाशवान पाथेय के रूप में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी तक सभी लोग अष्टांग योग से महर्षि पतंजलि को ही समझते हैं, और सही भी है ये। लेकिन योग का प्रारंभ मनुष्य की सृष्टि के प्रारंभ से ही है। अगर भारतीय सांस्कृतिक यात्रा का हम अध्ययन करें तो ऐतिहासिक साक्ष्य भी ये बताते हैं कि जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको बहुत सारे साहित्यकार हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति कहते हैं, उसके भी जब पुरातत्वविदों ने उत्खनन किया बहुत सारे उनके स्थलों का, तो वहां पर योग मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में अनेक प्रकार के टेराकोटा के मानव मूर्तियां मिली, और सील पर भी पशुपतिनाथ के रूप में, योग मुद्रा में आदि योगी के रूप में भगवान शिव से मिलती जुलती ही प्रतिमाएं मिली, जो सिद्ध करती हैं कि जो आज के इतिहासकार मानते हैं, और कुछ इतिहासकार उससे भिन्न मत भी रखते हैं, लेकिन आज का जो भारतीय इतिहासकार हैं, जो भारत में आस्था रखते हैं, उनका ये मानना है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो और वैदिक संस्कृतियां अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं समानांतर संस्कृतियां रही हैं, लेकिन जो भारत की आत्मा का बोध जिनको नहीं है, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार जो अभी तक पढ़ाया जाता है, उसको ये मानते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति के बाद
वैदिक संस्कृति आई। पहले आया हड़प्पा मोहनजोदड़ो या वैदिक संस्कृति का प्रारंभ काल था? अगर इस विवाद में, इस बहस में, इस विमर्श में हम ना भी पढ़ें तो भी यह स्पष्ट है कि आज से कम 5000 वर्ष पूर्व से भी हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य योग के मिलते हैं। जहां तक वैदिक साहित्य है उसमें तो योग के तमाम संकेत और योग विद्या के विषय में, अध्यात्म विद्या के विषय में चर्चाएं हैं। और वेदानुकूल शास्त्रों में और भारत के दर्शनों में उसकी महिमा का वर्णन बहुत ही विशद रूप से अनेक स्थलों पर मिलता है। यहां तक कि जिनको मैं तो मानता हूं बुद्ध और जैन को भी वेदों पर आधारित ही एक नई विश्वास पद्धति विकसित करने का, थोड़ा भिन्न विकसित करने का प्रयास, लेकिन मैं सर्वांग रूप से एक अलग धर्म के रूप में नहीं मानता। क्योंकि यदि आप देखें मूल्यबोधों को, तो जो मूल्यबोध बुद्धिज्म और जैनिज्म में है वो सारे मूल्यबोध आपको वेद और वेदानुकूल शास्त्रों में भी यथावत मिलते हैं। तो जब मूल्यबोधों का समुच्चय एक है तो वह विश्वास पद्धतियां भिन्न कैसे हो सकती हैं? पारस्परिक थोड़े अंतर एक वैचारिक लोकतंत्र भी होता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बुद्ध और महावीर जैन भी महान योगी थे। तो सारे विश्व पद्धतियों में जितने भी पद्धतियां रही हैं, उसके जितने भी महान पुरुष रहे हैं, उन्होंने योग, धारणा, ध्यान को जरूर अपनाया, प्रत्याहार को जरूर अपनाया। 7वीं सदी में आया हुआ इस्लाम भी प्रत्याहार की बात करता है, इंद्रिय विजय की बात करता है। जब आप उसमें इस्लाम में भी जिहाद को पढ़ेंगे तो मूलतः उनका जिहाद नफ्सियाती अमल के खिलाफ उठ खड़ा होना है कि जो अपने व्यक्तित्व में इंद्रिय जनित दोष हैं उनसे परे स्वयं को रखना उनका प्रारंभिक जिहाद वही था। बाद में कट्टरता की ओर बदलता चला गया। मैं सिर्फ उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि शायद ही ऐसी कोई विश्व की धार्मिक पद्धति हो जो हमारे वेदों के बाद विकसित हुए हैं। मेरा मानना है कि वेदों के प्रभाव से ही इंद्रिय विजय, धैर्य, क्षमा, सत्य, हिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, शौच, संतोष, स्वाध्याय, एकेश्वरवाद, जितने भी धारणाएं पनपी हैं, कहीं न कहीं वो भारतीय वेद रूपी आत्मा का ही विस्तार है। मैं जब दीदी की पुस्तक को पढ़ रहा था तो मुझे भी पहली बार एक सुखद अनुभव हुआ कि चाहे वो भागवत पुराण हो, चाहे वो अग्नि पुराण हो, चाहे नारदीय पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे स्कंद पुराण हो, चाहे ब्रह्मवैवर्त पुराण हो, सभी पुराणों में किसी न किसी रूप में, अगर संपूर्ण रूप से अष्टांग योग न भी हो तो अष्टांग योग कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः उसमें अनुस्यूत है। पूज्य दीदी ने 18 जो आलोच्य ग्रंथ हैं पुराण के, उनके भाष्यों का तो अध्ययन किया ही, लेकिन सहायक ग्रंथों के रूप में 57 और हिंदी ग्रंथ के रूप में 13 और कोश ग्रंथ के रूप में 9, कुल 79 ग्रंथों का और पुराणों के भाष्यों के अतिरिक्त अध्ययन करके गूढ़ विवेचना और विश्लेषण का परिणाम ये पुस्तक है। ये पुस्तक कोई एक सरसरी कहानी नहीं है, बल्कि ग्रंथों के में प्रवेश करके गहराई में उनसे उनकी ज्ञान मणि को निकालने का बहुत एक सार्थक प्रयास है। और अगली पीढ़ियों के लिए, और मुख्यतः उस पीढ़ी के लिए पूज्य स्वामी जी जिनके मन में धारणा है कि पुराण तो गपोड़े हैं, कपोल कल्पित कहानियां हैं, जिनके मन में ये भाव है
कि पुराणों में कुछ भी सीखने योग्य नहीं है, इस पुस्तक के पढ़ने के बाद उन्हें ये जरूर लगेगा कि हो सकता है, मैं इस पर कोई आग्रह नहीं रख रहा हूं कि पुराणों का प्रत्येक वाक्य संपूर्ण प्रामाणिक सत्य है, लेकिन संकेतों के रूप में अगर उसको लेंगे, प्रतीकों के रूप में अगर उसको लेंगे और उसके गहन गुह्य अर्थों की ओर अगर हम अर्थान्वति या अर्थापत्ति करेंगे, तो शायद हमें वेदों की आत्मा का किसी न किसी रूप में सरल पद्धति में विस्तार करता हुआ पुराण दिखेगा। ये शिक्षा पद्धति की बात पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात कह रहे थे, ये आपकी ही संकल्पना है पूज्य स्वामी जी की। वर्षों से एक मन में कल्पना थी स्वामी जी के कि आत्मनिर्भर भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सर्वांगीण रूप से तभी हो सकता है जब वो सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर हो। और सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए आवश्यक है कि हमारी मातृशक्ति सशक्त हो, क्योंकि गर्भ से लेकर प्रथम 3 वर्ष तक पूर्ण गुरु की भूमिका में, निर्माण की भूमिका में, शिल्प की भूमिका में महनीय शिल्पकार मां ही होती है। और दूसरा उससे महत्वपूर्ण है कि हमारी भारतीय शिक्षण पद्धति में भारत की पूरी सांस्कृतिक यात्रा का समावेश हो। ये दोनों कल्पनाएं देखेंगे, संकल्पनाएं देखेंगे, पूज्य स्वामी जी वर्षों से निरंतर इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता रही है और उन्होंने निरंतर प्रयास किया है। लेकिन पूज्य स्वामी जी को लगा कि जब तक भारतीय कोई बोर्ड ऐसा न हो जिसमें उसको एक अनुशासित स्वायत्तता, एक बृहत ब्लूप्रिंट के अंदर जो भारत सरकार द्वारा दिया गया जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, उसकी परिधि के अंतर्गत अपनी पाठ्यचर्या, पाठ्य विवरण, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन पद्धति को विकसित करने का, भारत केंद्रित करने का यदि स्वायत्तता नहीं होगी तो छिटपुट प्रयासों से भारत को वैचारिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता की दिशा में हम मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। इसलिए पूज्य स्वामी जी ने अनेक बार प्रयास किए विगत 9 वर्षों में, और हर स्तर पर पूज्य स्वामी जी ने पूरे ही संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ उठाया। और जैसा कि पतंजलि के योग दर्शन में भी है कि जब कोई व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि क्या हो जाता है तो उसके संकल्प को पूर्ण करने के लिए ईश्वर स्वयं उपस्थित हो जाता है। पूज्य स्वामी जी के इस संकल्प को पूर्णता 3 अगस्त 2022 को भारत सरकार द्वारा मिली। उसके लिए मैं और पूरा राष्ट्र, पूरी भावी पीढ़ी परम पूज्य स्वामी जी की कृतज्ञ रहेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी यशगान करती रहेगी कि उन्होंने पूज्य स्वामी जी के संकल्प को, अवधारणा को मूर्त स्वरूप देने में, वैधानिक मान्यता देने में कदम आगे बढ़ाया। अभी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की बात हो रही थी। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की जो महिमा थी उसके विषय में पूज्य दीदी जी की पुस्तक में विस्तार से है। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि पूर्णतः जो गुरुकुलीय शिक्षा की अवधारणा थी वह तो जनसंख्या से दूर एक वन क्षेत्र में, सुंदर सुरम्य भौगोलिक क्षेत्र में, ताकि बच्चों का एक प्रकृति के साथ आध्यात्मिकरण भी बना रहे, जो पहली शिक्षा होती है कि स्वयं को प्रकृति का एक अनिवार्य घटक समझना। और इसके पश्चात
जीवन कौशल से जुड़ी हुई प्रत्येक विशेषताओं के लिए बच्चों को स्वयं समर्थ बनाना, शास्त्रों में समर्थ बनाना, समस्त विद्याओं में समर्थ बनाना, समस्त कलाओं में समर्थ बनाना और अंततः उनके व्यक्तित्व को दिव्यता की ओर प्रयाण करने के लिए प्रयास करना और एक दिव्य मानव का गठन करना, ये गुरुकुली शिक्षा का विराट स्वरूप रहा है। लेकिन आज की बदलती परिस्थितियों में, आज की सभ्यता का जो एक बाह्य ढांचा है, उसके अंदर गुरुकुली शिक्षा की आत्मा को कैसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यह प्रयास पूज्य स्वामी जी के मार्ग निर्देश में भारतीय शिक्षा बोर्ड करने का प्रयास कर रहा है। और ये गुरुकुली शिक्षा सुन करके मैं उन आस्था चैनल से भी जुड़े हुए सभी श्रोताओं का विशेष रूप से ध्यानाकर्षण करूंगा। इधर कई प्रश्न मुझसे पूछे गए भारतीय शिक्षा बोर्ड के पूर्ण वैधानिक स्वरूप आने के बाद कि आचार्य जी ये बताइए कि ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, यह कहीं जो जाति व्यवस्था है, जो क्योंकि उनका दिमाग एक जाति व्यवस्था और अंधविश्वास के रूप में सनातन को समझने के लिए रूढ़ कर दिया गया है, क्योंकि शिक्षा पद्धति विगत 200 वर्षों से ऐसी चली आ रही है, जिन्होंने हमारे सनातन की महिमा को खंडित करने का प्रयास किया। तो जितने भी शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए लोग हैं, उनके मन में शंकाएं आती हैं। बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग भी हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि क्या इस शिक्षा पद्धति से जब आप वेद और वेदानुकूल शास्त्रों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ये जाति व्यवस्था की सुदृढ़ता की ओर भारत को लौटाना तो नहीं चाहते हैं। उनको मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, पूज्य स्वामी जी का भी जो विजन हमने देखा है पतंजलि योगपीठ के विस्तार में, और उनसे अनेक विमर्शों के बाद, और मेरा स्वयं का भी और मेरे सहयोगियों का विचार ये है, और जो भी सही अध्येता हैं वेद और वेदानुकूल मूल्यों के, वो प्रामाणिक रूप से समझते हैं कि वेद तो सभी प्राणियों में, मात्र मनुष्य में ही नहीं, ब्रह्मांड के प्रकृति के समस्त घटकों में एकत्व के बोध से अनुप्राणित रहा है। तो ऐसे दर्शन और ऐसे मूल्य को, कोर वैल्यूज को पढ़ाते समय तो हम भारत के उस बोध को पढ़ाएंगे जिसमें एकत्व का बोध हो। यत्र सर्वाणि भद्राणि आत्मनेव अनुपश्यति, जिसमें सभी प्राणियों में आत्मस्वरूप देखा जाए। ईशा वास्यवेदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी है ईश का स्वरूप है। यह है वेदों का की वाणी। वेदों ने कभी भी, जो लोग सवाल करते हैं कि फिर वर्ण व्यवस्था क्या थी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, अभी भी इस मंच के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो गहनता से भारतीय शास्त्रों को पढ़ें और उसके मूल आत्मा को ध्यान से देखें। उसमें कहीं भी जो उसकी मूल प्रकृति है, उसमें जो वर्ण व्यवस्था भी है, वह योग्यता और दक्षता के आधार पर श्रम विभाजन और सामाजिक कार्यों के वर्गीकरण का एकमात्र एक अभिव्यक्त स्वरूप है। जन्मना नहीं, कभी भी जन्म से नहीं रहा है, मात्र योग्यता और दक्षता के आधार पर है। ऐसा नहीं होता। फिर एक सवाल उठता है कि स्त्री शिक्षा, दीदी की भी जो गुरुकुली शिक्षा की पुस्तक है उसमें भी वर्णन है कि स्त्री शिक्षा के रूप में जिन लोगों ने भारतीय शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, उनके मन में भ्रम आता है कि स्त्री शिक्षा पर रोक रहा है। वाचक की गारवी, गार्गी, लोमसा, रोमसा, अपस्तंभा, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्ववारा, शाश्वती, ऐसी एक लंबी श्रृंखला है ऋषिकाओं की, जिनकी विद्वता के समक्ष तमाम लोग नतमस्तक हो जाते थे। और उसी तरह से
कथित वर्ण व्यवस्था में शूद्र की श्रेणी में आने वाले लोग भी, महिदास जैसे लोग, जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता के रूप में एक प्रमुख भूमिका जिनकी रही है, ऐसे तमाम ग्रंथकार, ऐसे तमाम ऋषि और ऋषिकाएं वर्ण व्यवस्था की सीमाओं को तोड़ करके रही हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था भी जन्म के आधार पर नहीं थी। कालांतर में वंशानुगत व्यवसायों को अपनाने या न्यस्त स्वार्थों के तहत अपने वंश को बिना योग्यता की भी प्रतिष्ठा दिलाने की प्रवृत्ति ने इस सामाजिक दोष का विष का विस्तार किया, जिसके शमन के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड है। सबको ये बोध दिलाना है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड एकत्व की संस्कृति की महत्ता को देगी, सार्वजनिकता की महत्ता देगी, कलेक्टिव विजडम को, सामूहिक प्रज्ञा को महत्व देगी और समस्त भारत को एक रूप में देखेगी। जितने तरह की फाल्ट लाइन्स हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रियो एशियाटिक, चाइनीज, टिबेटन, इस तरह के जो वर्गीकरण किए गए हैं, उन सारे वर्गीकरणों से ऊपर उठ करके भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की अगर शिक्षा दीक्षा का अगर कोई स्वरूप है, तो पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा बोर्ड का स्वरूप उस रूप में खड़ा हो रहा है। उसकी एक छोटी सी बात झलक दिखा करके, चूंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैं आपको इतिहास के एक बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आप लोगों ने जो भी पुस्तकें पढ़ी होंगी इतिहास की, इवन वर्तमान एनसीईआरटी की भी, उसमें जब कालखंड दिखाई पड़ता है, तो जब हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, तो इतिहासकार बहुत सारे, जो आर.एस. शर्मा जी के नेतृत्व वाली टीम है, जो वामपंथी विचारधाराओं से प्रभावित रही है, वो ये कहती है कि सरस्वती नाम की कोई नदी ही नहीं थी। वो कहते हैं कि सरस्वती नदी जो है वह तो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर एक वैरवती नदी थी, जिसको चूंकि फारसी में स को ह बोलते हैं, इसलिए वो नदी मूलतः सरस्वती थी, जिसको फारसी में वैरवती कहते थे, जिसको अंग्रेज साहित्यकारों ने हेलमंड कहा उस नदी को। जबकि ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा बार बार आती है और इस रूप में चर्चा आती है कि हिमालय से निकल करके बहुत ही प्रबल वेग से सरस्वती निकलती हुई चट्टानों को तोड़ती हुई और जा करके समुद्र में मिलती है। और जो वैरवती नदी है तथाकथित हेलमंड, वो कभी समुद्र में मिली ही नहीं। और जब इस सूखी हुई नदी, जिसको घग्गर हाकरा कहते हैं, आज की तारीख में जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के चोलिस्तान और सिंध से होती हुई कक्ष में जाने की जो सूखी हुई नदी है, अब वो रेन फेड हो गई है, वर्षा ऋतु आधारित हो गई है। उस वर्षा ऋतु आधारित नदी को वो लोग कहते हैं इतिहासकार कि ये सरस्वती नदी है, नहीं है। वो तो कहते क्या है कि चूंकि एक भूकंप आया, ये तथ्य है, प्रामाणिक है, जिसकी वजह से जो हिमालय से निकलने वाली सरस्वती की चर्चा ऋग्वेद में है, वह सूख गई। और ये सूखने की कार्बन डेटिंग से भी 2000 बीसी पूर्व इसका प्रमाण मिला है। तो जब 2000 बीसी पूर्व, माने आज से 4200 वर्ष पूर्व अगर वो नदी सूखी है, और इस आधार पर सूखी है कि भूकंप आया जिससे हिमालय से थोड़ी उसकी दूरी हो गई उसके स्रोत की, जैसे गंगोत्री गंगा की स्रोत है, वैसे सरस्वती की स्रोत थी, उसको बाटा मारकंडा नाम की जगह पर चूंकि डिवाइड हो गई और वो नदी बैकवर्ड डायरेक्शन में आकर के यमुना में मिल गई, और यमुना से होते हुए फिर जाकर के गंगा में, प्रयागराज में मिलती है। इसलिए भी
प्रयागराज को त्रिवेणी कहते हैं, क्योंकि उस नदी में गंगा का भी जल है और यमुना अपने और सरस्वती दोनों ही जल को लेते हुए जाती है। ये इतिहास के आधारित फैक्ट्स। लेकिन जो इतिहासकार भारत बोध के नहीं है, वो बार बार ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि नहीं, ये सरस्वती हाकरा घाघरा नहीं है, हाकरा नहीं है, घाघर हाकरा नहीं है, ये तो हेलमंड है। और उसके आधार पर वो क्या सिद्ध करते हैं कि जो आर्यन थे हड़प्पन संस्कृति पर आक्रमण किए और उनकी सभ्यता संस्कृति को नष्ट किए और इसके बाद अपना राज्य स्थापित किए। हम इस तरह के जो भ्रामक सीमित तथ्यों के आधार पर, डिडक्टिव लॉजिक के आधार पर भारत विरोधी जो नैरेटिव है, उसके विरुद्ध जो सही नैरेटिव है तथ्यों के आधार पर भारत समर्थित, उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक छोटा सा संकेत स्वामी जी आधे मिनट में दूंगा कि जैसे आपकी नॉलेज में बता रहा हूं कि हम सिर्फ भावनात्मक आधार पर नहीं कह रहे हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो आर्यन संस्कृति एक रही है। बहुत सारे सांस्कृतिक बिंब निरंतर मिलते हैं। जैसे पशुपतिनाथ की हमने चर्चा की, स्वस्तिक, जो विवाहित स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर के प्रमाण टेराकोटा में, चूड़ियों के प्रमाण हाथ में, मांग टीका के प्रमाण, रहट जो पानी निकालने की सिंचाई के लिए पद्धति होती है उसके प्रमाण, रथ के प्रमाण, घोड़े के प्रमाण, ये घरों के जो आकार हैं उनके प्रमाण, नालियों के प्रमाण, टॉयलेट के प्रमाण। तो स्थापत्य से लेकर के, वास्तु से लेकर के, सांस्कृतिक प्रतीकों से लेकर के, पीपल के वृक्ष का, पीपल की पत्तियों का, ये सारे सांस्कृतिक सिंबल हमारे ये सिद्ध करते हैं कि पूरी की पूरी भारत की सांस्कृतिक यात्रा निरंतर आदिकाल से रही है। उसमें लोगों का आना जाना सम्मिश्रण हो सकता है, लेकिन कोई सांस्कृतिक विरोधी आधार पर पूरा देश पनपा है, यह धारणा भ्रामक है। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड में ला रहे हैं। तो मैं संकेत दे रहा था, क्योंकि अब समय बहुत तेजी से सुई आगे बढ़ रही है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देते हुए और आप सभी से आह्वान करते हुए कि आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से अपने विद्यालयों संस्थानों को जोड़ें, नए संस्थानों को खड़ा करें और भारतीय नई पीढ़ी को भारत बोध के साथ खड़ा करें, जिससे जो भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैश्विक धरातल पर पुनः इस राष्ट्र की ध्वज पताका शीर्षस्थ स्थल पर चल सके, फहरा सके, इसका हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करके आप सभी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम दें।